Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है क्या, ये कैसे जनरेट होता है और डायरेक्ट करंट से ये किस प्रकार से डिफरेंट है। चलिए पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो यदि हम पोटेंशियल और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डायरेक्ट करंट कुछ इस प्रकार से मिलता है। इसी प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट में हम देखते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है। पोटेंशियल और टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें तो इसी प्रकार से हम करंट और टाइम के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि इसमें ये कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन टाइम पीरियड के साथ में बदलती नहीं है, इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, इसकी फेज, ये तीनों चीजें बदल जाती है पीरियोडिकली और बाद में वापस इसी प्रकार से रिवर्स होती है इसकी डायरेक्शन। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये जनरेट कैसे होती है और ये ज्यादा लंबी दूरी के लिए प्रोपोगेट क्यों नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ज्यादा दूरी के लिए इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है। जैसे हमारे घरों में हम डायरेक्ट करंट का यूज क्यों नहीं करते हैं और इसमें हम घरों में या दूर तक पहुंचाने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज क्यों करते हैं। अब चूंकि डायरेक्ट करंट की दिशा एक तरफ होती है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो कंटिन्यूएशन फ्लो होने की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाता है I²RT। और आपको पता हो कि पोटेंशियल हीटिंग के लिए इफेक्टेड नहीं होता, सिर्फ करंट होता है। तो करंट यहां पर इफेक्टिव होता है और जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर माने वायर गर्म हो जाता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में आप देख रहे हो कि इसमें फेज चेंज होती है, इसकी पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये चेंज हो जाता है। ये इसको बोलते हैं हम पीक वैल्यू, डिनोटेड बाय इसको ईएमएफ को ई नॉट बोलेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव ई नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जो वैल्यू है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम या नहीं के बराबर होता है। इसीलिए एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का यूज करते हैं। अब डायरेक्ट करंट जो होता है वो सिंगल वायर मतलब सिंगल कंडक्टर में इनसाइड ऑफ द कंडक्टर फ्लो होता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दें, इस कंडक्टर को सिलेंडर टाइप समझ लें, तो यहां पर इस प्रकार से इनसाइड करंट फ्लो होता है। आप देखते होंगे कि सेल, बैटरी या इनके जब हम वायर यूज करते हैं तब इसमें सिंगल वायर का यूज किया जाता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट सरफेस के ऊपर करंट फ्लो होता है, इसीलिए हमें लंप ऑफ वायर मतलब वायर के गुच्छे, एक वायर के साथ में दूसरा वायर, इस प्रकार से हम वायर को इंटेंगल्ड करके आगे तक बढ़ाते हैं, इस प्रकार से जस्ट लाइक रोप। तो इस प्रकार से हम यहां पर अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में फिर से एक बार बात दोहरा लूं कि यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, ये इनसाइड होता है, इसमें सिंगल वायर से काम हो जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट में लंप ऑफ वायर मतलब वायर का गुच्छा हम यूज करते हैं जिससे आगे तक प्रोपोगेट होते हैं। तो अभी आपने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट का किस प्रकार से यूज है, इसको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है वो सोर्सेस के नजदीक होना चाहिए, जैसे सेल, बैटरी या लाइट या करंट जनरेटिंग सोर्सेस के नजदीक होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो दायरा है डायरेक्ट करंट का वो एक सीमित है और अल्टरनेटिंग करंट को हम दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट करंट का हम यूज नहीं कर पाएंगे या एसी और डीसी में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, घर में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस है जो डीसी काम करती है। डीसी मतलब जिसकी पोलैरिटी फिक्स है, मतलब जो बैटरी से चलती है।
अब बैटरी से चलने वाली चीजों को हम चार्ज कैसे करें? तो हम इसको चार्ज एसी से ही करते हैं, लेकिन एसी से बैटरी और मतलब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम चार्जर बोलते हैं। और चार्जर क्या करता है? फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब यहाँ पर आपका जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय चार्जर से। तो चार्जर से जब किया जाता है तो उसको रेक्टिफायर बोला जाता है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गई है कि एसी को डीसी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और हम कैसे करेंगे ये हम तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन इसका यूज जो है वो इस प्रकार से किया जाता है। डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को हम चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। अब अगला प्रश्न आता है क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहां पर ये है बैटरी, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब एसी में क्या होता है? पोलैरिटी चेंज होती है। इसका मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। जब ये सेल, आपको पता है सेल में क्या होता है, इसमें जो आयन है कैटायन और एनायन एक दूसरे की तरफ फ्लोट होते हैं सर्किट में। तो जैसे ही ये आयन इस तरफ गया वापस से इधर आ जाएगा, तो इसमें आपका मोशन बढ़ जाएगा और बैटरी गर्म हो जाएगी और फूट जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका अल्टरनेटिंग करंट से कभी भी हम डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, और उसके यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें चार्जर यूज करना पड़ेगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है वो समझ लेते हैं। अब आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो चेंज इन फ्लक्स, तो हम फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो है क्या। तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए वेक्टर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए मतलब एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर को आपने कई चैप्टर्स में समझ लिया है, पढ़ लिया है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए एरिया में और एरिया वेक्टर में फर्क है। जैसे एक टॉर्च से जो रोशनी जाती है वो कुछ इस प्रकार से जाती है, टाइम वेरिएशन के साथ में इसका जो लाइट का फैलाव है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, वो वेरिएबल है, वो चेंज है। तो हम उसको क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। तो इस प्रकार से ये एरिया वेक्टर है। और अगर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ले ले तो बी ए कॉस थीटा, या थीटा ले लेते हैं या फाई ले लेते हैं। तो यहाँ फाई ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ थीटा ले रहे हैं। ओके, तो ये फाई मतलब फ्लक्स है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और ये थीटा जो है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, देन थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। सो फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका हम क्या करेंगे? हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू बी ए, और कॉस ओमेगा टी को हम लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी। फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर ओमेगा जो है टी के साथ में कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट आगे आ जाता है। ठीक है, और हमने ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हमें पता है कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी होता है, राइट। तो यहाँ माइनस का इंटू कर देते हैं, माइनस डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू पी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस सिंबल. We have using this symbol because we have many confusions. Capital E denoted by electric field, so therefore we have denoted like this symbol, and this is shows that induced EMF. Okay, and equal to this value, consider let be a omega naught E naught. Okay, E naught sin omega t. Okay, so this equation shows equation of alternating current. Here E naught, that is the peak value. Peak value of EMF, it means when EMF is increased at certain value it become high value. This is called peak value, and after peak value it again decreases, comes zero, and again then negative. So this is the peak value. Okay, so here
is the peak value and sine omega t. Clearly this equation shows sine curve. Sine curve means sinusoidal. Sinusoidal means that curve follows sine curve. Sine curve starting from 0 and like this. Okay, so this is curve we have to get. Is it okay? If we plot the curve, suppose here EMF E naught sine, and as we know that omega is 2 pi by t and this is t. So 2 pi by t and this is t. Here we have making the table, put the value of t, we get the value of EMF one by one. Suppose we have put the value of t equal to 0, then EMF equal to E naught sine, this 0 means sine 0, so we get EMF 0. So here when t equal to 0, EMF is 0. When t is equal to t by 4, so here 2 pi by t into t by 4, then t cancel, 2 ones are 2, 2 twos are 4, then EMF equal to sine pi by 2, here pi by 2 means 1, so here we get the value of E naught when t equal to t by 4, small t equal to t by 4. Is it okay? Now second, here we have put the value of t by t by 2. Okay, so here t by 2, t cancel, 2 cancel, then pi means again sine 180 0. So here we get the value 0 when t by 2 is equal to 0. Then next value 3t by 4. So in this case 2 pi by t, 3t by 4, that is 2 ones are 2, 2 twos are 4, t cancel, sine 3 pi by 2. 3 pi by 2 means 270, and in that case 3t by 4 we get the value of minus E naught. And again the final value for this is t. Okay, so in that case 2 pi by t, this is t cancel, 2 pi means 360, sine 360 is 0. So here again we get 0. So if we plot this graph in potential and time, then our EMF, okay. So here initially t by 4, t by 2, 3t by 4, this is t. Okay, actually 1/4 portion of time we have distributed, and consider one block is t by 4. Here actually by 2t by 4, 3t by 4, 4t by 4. So here initially 0 0, t by 2 we get the value of E naught, this value at t by 2 0, here negative, again this value. Joining this curve we get, and this is the peak value E naught, this is minus E naught. So here we get this curve. So I think so you understand, आप समझ गए होंगे कि हमें कर्व कैसे मिला. तो ये अल्टरनेटिंग करंट बनता फ्लक्स के चेंज से है. और आगे हम पढ़ते हैं, चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. जैसे हम अपने वेट को किलोग्राम से, लेंथ को, अलग अलग लेंथ को भी हम स्केल से मेजर करते हैं, स्केल से मीटर पैमाने से हम मेजर करते हैं. तो यहां पर क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट तो वेरिएबल होता है. इस वेरिएबल को हम किससे मेजर करें? तो हमारे पास एक ही चीज होती है, वो है स्टेडी करंट. स्टेडी करंट मतलब जो फिक्स है. तो यहां पर इसका मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू विच सेंड्स द सेम चार्ज. कितना? सेम चार्ज. सेम चार्ज किस में जाता है? सेम चार्ज इन द सर्किट इन द सेम टाइम सेंट बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट. मतलब जो उसी टाइम में जितना अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उसको हम मेजर करते हैं स्टेडी करंट से. तो वो वाली मीन वैल्यू जो होती है, और वो भी समय का ध्यान रखना है कि इसमें जो हाफ टाइम के लिए होता है कि चार्ज
in the circuit in the same time as the sent by the given alternating current in its half time period. इसको हम I एवरेज या फिर I मीन से डिनोटेट करते हैं। एक बार और समझ ले कि हम किससे मेजर कर रहे हैं, स्टेडी करंट से। तो स्टेडी करंट की वो वैल्यू जिसमें जो चार्ज की वैल्यू आती है जितने समय में हाफ लाइफ में, हाफ टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज आता है उसको हम मेजर करते हैं, उसका नाम है एवरेज सॉरी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो चलिए अब हम मीन वैल्यू के लिए डेरिवेशन निकालते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये उसी प्रकार की इक्वेशन है जैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन कर्व को फॉलो करना, तो ये साइन कर्व को फॉलो कर रहा है मतलब वेव फॉर्म, इसी प्रकार से वेव बन रही है। तो यहां पर हम इसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देन डी क्यू दैट इज द चार्ज I into dt. Now substitute this value of I from this equation first, I naught sine omega t, and this dt integrate both the side. Here from the definition we are using half time t by 2, same value of current in the half time, so here we have using t by 2, dq that is q integration, here I naught that is the constant value, and integration of sine omega t that is minus cos omega t, and omega is coefficient, so this is in denominator, here upper limit t by 2 and this is 0। तो यहां पर हमने t by 2 और 0 लिख लिया। अब q इक्वल टू आई नॉट, लिमिट पुट करते हैं, ओमेगा को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी और ये वैल्यू t बाई 2, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस माइनस फार्मूला माइनस एंड दिस इज माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस और यहां पर ओमेगा और वैल्यू हम 0 रखेंगे t की जगह, t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, q इक्वल टू आई नॉट पाई ओमेगा और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस -1 और यहां पर कॉस 0 मतलब 1, तो q कितना हो जाएगा, हम इस q का मीन qm लिख देते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि टोटल आपका मीन चार्ज है टोटल, और I नॉट अपॉन ओमेगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 दैट इज 2। ओके, सो हियर वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ qm। अब हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो ये जो qm मिला है वो कितने टाइम के लिए, t by 2 के लिए। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2i नॉट बाय ओमेगा और ये t by 2 को हम लिखेंगे, ये 2 अपॉन ऑफ अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है ये 2 और ये t हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 i नॉट और यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई और यहां पर बाय टी और यहां पर कितना हो जाएगा ये टी, तो टी से टी कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2i नॉट बाय पाई, और इनकी वैल्यू अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 22 और ये 7 i नॉट, 2 1 जा 2 और ये 11, तो एवरेज वैल्यू 7 बाय 11 i नॉट। अब ये 7 बाय 11 कितना होता है, तो 0.637 इसकी वैल्यू होती है 0.637 i नॉट। ओके, सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज मल्टीपल ऑफ 0.637 of I naught।
इसी प्रकार से आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर्स लेना प्रारंभ किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.